मॉर्निंग क्लास। टुडे वी विल स्टडी एडजेक्टिव। कल हम लोगों ने प्रोनाउन तक देखा था, आज हम लोग एडजेक्टिव देखेंगे, क्योंकि वर्ब जो है वर्ब एक अलग टॉपिक है तो उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखेंगे बेटा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण। हिंदी में आप देखिए विशेषण। विशेषण शब्द से देखिए यहां से विशेष, विशेष दिख रहा है आपको। चलिए इसी से अंदाजा हम लगा लेते हैं कि इसकी डिफिनीशन क्या हो सकती है। जैसे मैंने कहा, अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन आर प्रोनाउन। ऐसे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे। क्वालिफाई का मतलब क्या होता है बेटा? क्वालिफाई का मतलब कुछ ना कुछ उसके बारे में बताए। जैसे हिंदी में इसको देखें तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं बेटा? विशेषण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। द वर्ड, ये क्या होता है? एक शब्द होता है। विच क्वालिफाइज, जो क्या करता है? क्वालिफाई करता है। जो क्या करता है? क्वालिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को, संज्ञा या सर्वनाम को। कैसे? देखिए एग्जांपल से समझते हैं अच्छे से। जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया, शी इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गर्ल। अगर मैंने लिखा शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, अच्छा इसमें ध्यान दीजिए कि वो क्या है। पहली चीज तो शी लड़की है, लड़की है, कैसी है? ब्यूटीफुल। सुंदरता क्या है? इसकी विशेषता बता रहा है। सुंदरता क्या है बेटा? इसकी विशेषता बता रहा है। और अगर सुंदरता इसकी विशेषता बता रहा है तो क्या कहलाएगा? विशेषण। यही कहलाएगा। ये क्या कर रहा है बेटा? ये क्वालिफाई कर रहा है ना कि लड़की कैसी है, सुंदर है। अच्छा इसी तरह एक एग्जांपल और लेते हैं, ही इज अ ब्रेव बॉय। वह क्या है बेटा? वह एक लड़का है। कैसा है? साहसी है। आप कैसे बता सकते हैं? देखिए साहसी लड़का, ब्रेव मतलब क्या होता है? साहसी। तो साहसी क्या है? उसकी विशेषता बता रहा है कि वो लड़का कैसा है? साहसी है। कैसा है बेटा? साहसी है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा, यू आर गुड इन, यू आर गुड बॉय। तुम क्या हो? एक अच्छे लड़के हो। बेटा ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि हर शब्द में क्या कर रहा है? हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ क्वालिफाई कर रहा है। पहले सेंटेंस में गर्ल क्वालिफाई किया किसने? ब्यूटीफुल ने। दूसरे सेंटेंस में बाद किसने क्वालिफाई किया? ब्रेव ने। तीसरे सेंटेंस में बाद कौन क्वालिफाई कर रहा है? गुड। गुड मतलब क्या होता है बेटा? अच्छा। अच्छा मतलब क्या होता है? गुण। कोई ना कोई गुण या भाव को उत्पन्न करेगा बेटा। ये संज्ञा या सर्वनाम की किसी विशेषता को या गुण को। गुण क्या होता है बेटा? आप जानते ही होंगे। गुण वही जो क्वालिटी होती है आपकी, तो किसी विशेषता को बताता है, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? एडजेक्टिव कहते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं इसके टाइप्स की ओर। नाउ एडजेक्टिव एंड देयर टाइप्स। देखिए टाइप्स में वैसे तो होते हैं इसमें 9, इसमें भी टाइप्स होते हैं। जैसे प्रोनाउन मैंने बताया था, उसी प्रकार इसमें भी 9-10 टाइप्स अलग अलग बुक में अलग अलग टाइप्स दिए हुए हैं। तो हमारा जो मैंडेटरी है, जो सबसे जरूरी है, वो कितने टाइप्स हैं? 6 टाइप्स हैं। पहले है कौन से? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एक बार फिर से बोलेंगे बेटा। एडजेक्ट पहला कौन सा है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, फिर उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसमें से कुछ चीजें आपको सुनी लग रही होगी, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव और इंटरोगेटिव। ये तो प्रोनाउन में भी था। सर ये प्रोनाउन में था तो एडजेक्टिव में क्या काम कर रहा है? तो बेटा दोनों में है, अलग अलग थोड़ा सा चेंजेस, मतलब बहुत माइनर अंतर है दोनों में। तो मैं अभी बता दूंगा आपको दोनों में अंतर क्या होता है। बाकी होता सेम थिंग है, जो आप प्रोनाउन में पढ़े थे वही चीज होता है। लेकिन क्या है बेटा, थोड़ा सा इसका यूज जो है आगे पीछे है। इसका जो है यूज जो है नाउन के, इसमें जो है इसके बाद नाउन होता है और उसमें जो है नाउन नहीं होता है, लिंकिंग वर्ब होता है। तो यही चेंज है, मैं बताऊंगा आपको, भी अच्छे से समझाऊंगा एग्जाम्पल साथ। पहले हम लोग देखेंगे बेटा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सबसे पहले यह किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण बताता है। क्या बताता है बेटा? किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण बताता है। सर ये गुण क्या होता है? गुण क्या होता है बेटा? जैसे मैंने लिखा कि कोलकाता, कोलकाता इज अ बिग सिटी। कोलकाता क्या है बेटा?
एक बड़ी सिटी है। तो कोलकाता तो सिटी है, ये तो मान लीजिए, मान लिया। लेकिन क्या है बेटा, बड़ी सिटी है, बिग सिटी है। बिग क्या है, उसके गुण को बता रहा है, उसके क्या बता रहा है, गुण को बता रहा है। देखिए बिग हो गया, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। फिर देखिए बेटा अगला, जैसे मैंने कहा ही इज ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट मैन, ही इज ऑनेस्ट मैन। वो क्या है बेटा, ईमानदार आदमी है। याद रखिएगा ईमानदारी जो है ये क्या है, एक प्रकार का आपका गुण है। कैसे गुण है, देखिए पहले मैंने सेंटेंस के साथ समझेंगे हम लोग। यह किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता होता है। देखिए बेटा नाउन या प्रोनाउन, नाउन कोलकाता है और प्रोनाउन क्या है, ही है। इन दोनों की विशेषता कौन बता रहा है बेटा, एडजेक्टिव। तो ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं उसका, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का समझने के लिए। जैसे मैंने कहा ही, जैसे मैंने कहा साक्षी इज माइजर। क्या कहा मैंने, साक्षी इज माइजर। साक्षी क्या है बेटा, बहुत चूंट है, चूंट है। साक्षी क्या है, चूंट है। तो उसका चूंट क्या, चूंट जो होता है वो क्या बता रहा है बेटा, एडजेक्टिव। वो क्या बता रहा है, साक्षी की क्वालिटी को बता रहा है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यह किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण बताता है। क्या बताता है बेटा, गुण बताता है। जैसे कोलकाता। अच्छा दोनों डेफिनेशन के साथ चलेंगे हम। पहला तो एडजेक्टिव हम जानते हैं कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो क्या करेगा, ये देखिए नाउन है, ये क्या है, प्रोनाउन है, ये क्या है, नाउन है। इन्हीं की विशेषता यहां पर बता रहा है कि साक्षी इज माइजर, ही इज ऑनेस्ट, या फिर कोलकाता इज अ बिग सिटी। इन्हीं का गुण ये बता रहा है। तो बढ़ते हैं अगले एडजेक्टिव की ओर। नाउ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इस प्रकार के एडजेक्टिव से वस्तु की मात्रा का बोलते हैं। देखिए बेटा क्वांटिटी से ही पता चल रहा है कि ये क्या बताएगा, कहीं ना कहीं ये क्या बताएगा, मात्रा को शो करेगा। अच्छा इस प्रकार की एडजेक्टिव से, अगर ये कैसा एडजेक्टिव है बेटा जिससे हम किसको शो करेंगे, सिर्फ मात्रा को बताएंगे। तो मात्रा होती क्या है, मात्राएं क्या होती हैं। जैसे मैंने कहा कि एग्जांपल में देखिए, आप एग्जांपल से एकदम आसानी समझ जाएंगे। जैसे मैंने कहा ही इज नहीं बेटा, ही हैव मच, ही हैव मच पेशेंस, ही हैव मच पेशेंस। उसके पास क्या है, बहुत ज्यादा पेशेंस है। अच्छा मच पेशेंस में आपको देखिए बेटा ये क्या है, क्वांटिटी बता रहा है। क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है। किसको क्वालिफाई कर रहा है, लड़के को, लड़के को क्वालिफाई कर रहा है कि वो कितना पेशेंस है उसके अंदर, मच पेशेंस। यहां पर क्या है बेटा, मच आपका एडजेक्टिव। सर एडजेक्टिव क्यों है ये मच, क्योंकि ये मच जो है क्वांटिटी को शो कर रहा है। मच मतलब क्या होता है, ज्यादा, कम, ऐसे आप इस्तेमाल नहीं करते। जैसे मैंने कहा ही हैज, यहां पर भी है, ही हैज लिटिल नॉलेज, लिटिल नॉलेज। अगर मैंने लिखा कि ही हैज लिटिल नॉलेज, तो देखिए बेटा उसके पास क्या है, थोड़ा जानकारी। लिटिल मतलब यहां क्या होता है, छोटा नहीं होता। लिटिल मतलब यहां उसके पास क्या है बेटा, थोड़ा जानकारी है। तो थोड़ा क्या है, एक क्वांटिटी है। जब हम कहते हैं थोड़ी सी लिया ना, थोड़ा सा एक चावल लिया ना, थोड़ा सा गेहूं लिया ना, तो क्या होता है ये बेटा एक क्वांटिटी बताता है ना। तो ये भी क्या हो गया, एडजेक्टिव। अच्छा एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। देखिए एग्जांपल से आप जितने अच्छे से समझ सकते हैं किसी चीज को, उसको डेफिनेशन से उतने अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने कहा कि मच। अच्छा और क्या हो सकता है बेटा, मेनी हो सकता है। आई हैव मेनी बुक्स, मेरे पास क्या है बेटा, बहुत सारी किताबें हैं। आई हैव मेनी बुक्स। मेनी बुक्स में आप ध्यान दीजिए, यहां मेनी क्या है बेटा, एडजेक्टिव है। क्यों है, क्योंकि मेनी क्या कर रहा है, एडजेक्टिव आप क्वांटिटी को डिफाइंड कर रहा है कि ये क्या कर रहा है, एक ना एक क्वांटिटी बता रहा है। आप सेंटेंस में देखिए ही, आई क्या है बेटा, आपका नाउन या प्रोनाउन है, प्रोनाउन है बिल्कुल। प्रोनाउन को डिफाइंड कर रहा है कौन, मच, लिटिल और मेनी। किसी न किसी प्रकार से ये क्या कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है कि पेशेंस कितना है, बहुत ज्यादा है। नॉलेज कितना है, बहुत कम है। और बुक्स कितनी है, बहुत ज्यादा है। तो क्या हो रहा है, ये कहीं ना कहीं क्वांटिटी को डिफाइंड कर रहा है। तो आगे बढ़ते हैं अब अगले एडजेक्टिव की ओर। नाउ वी विल सी एट्रीब्यूटिव का प्रयोग और प्रेडिकेटिव का प्रयोग। देखिए बेटा ये एडजेक्टिव का एक पार्ट है, एट्रीब्यूटिव का प्रयोग और इसका प्रेडिकेटिव का प्रयोग। इनमें थोड़ा सा क्या होता है, कभी कभी टीचर जो है आपसे पूछ लेता है कि अगर कोई सेंटेंस ऐसे लिखा हुआ हो,
शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो अब देखिए बेटा, ये ब्यूटीफुल कहां पे है? ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव कहां है? नाउन के पहले है। नाउन के क्या है बेटा? पहले है। जब आपका इस प्रकार का एडजेक्टिव, जब आपका एडजेक्टिव नाउन के पहले होगा, जब आपका एडजेक्टिव कहां होगा बेटा? नाउन के पहले होगा, तो क्या कहलाएगा? एट्रीब्यूटिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? एट्रीब्यूटिव कहलाएगा। जब आपका एडजेक्टिव नाउन के पहले होगा। देखिए ये क्या है? एडजेक्टिव है और ये क्या है? नाउन है। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा ही इज ब्रेव बॉय। क्या लिखा मैंने? ही इज ब्रेव बॉय। तो यहां ब्रेव कहां है? ये एडजेक्टिव ये है, और एडजेक्टिव किसके पहले है बेटा? नाउन के पहले है। एडजेक्टिव किसके पहले है? नाउन के पहले। तो जब भी आपका एडजेक्टिव नाउन के पहले होगा तो वो एट्रीब्यूटिव कहलाएगा। तो सर प्रेडिकेटिव क्या होता है? प्रेडिकेटिव देखिए, प्रेडिकेटिव ये होता है इस प्रकार के एडजेक्टिव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। अच्छा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है बेटा? मैंने आपको लेक्चर में बताया था। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, शेल, विल, सारी चीजें क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब भी कहलाती हैं। तो क्या होता है इसका? हम एक दो एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। इसका आपका क्या बोल रहा है कि प्रेडिकेटिव का प्रयोग, इस प्रकार के एडजेक्टिव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के किस क्या होता है? बाद होता है। किसके बाद होता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद। जैसे द मैन इज रिच, द मैन इज रिच। आदमी क्या है बेटा? देखिए लिंकिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। और देखिए उसी के बाद रिच आया है। रिच क्या होता है बेटा? एक गुण को बताता है। इसी क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। आपको मैं बता दूं कि गुण क्या क्या हो सकता है। जैसे रिच हो गया, पुअर हो गया, स्मॉल हो गया, फैट हो गया, और टॉल हो गया, गोरा हो गया, काला हो गया, लंबा हो गया, चौड़ा हो गया। ये सारी चीजें क्या है? किसी न किसी के गुण को बताते हैं। क्या हो गया? गुस्सा हो गया, बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला जो होता है। और क्या होता है बेटा? आपका ब्रेव हो गया, इंटेलिजेंट हो गया। ये सारे क्या है? गुण है बेटा एक प्रकार के आपके अंदर के। आप ऑनेस्ट है, ईमानदार हैं, आप बेईमान हैं। ये सारे क्या है? आपके अंदर के गुण हैं। ये सारी चीजें किसको बताता है? तो गुण को बताता है। तो देखिए द मैन इज रिच। अच्छा फिर क्या कह सकते हो? द बॉय इज इंटेलिजेंट। क्या है? लड़का क्या है बेटा? इंटेलिजेंट है। लड़का क्या है बेटा? इंटेलिजेंट। देखिए हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद ये आ रहा है। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ रहा है बेटा? एडजेक्टिव आ रहा है। तो जब भी कभी हेल्पिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आएगा तो उसे क्या कहेंगे बेटा? हम प्रेडिकेटिव का प्रयोग कहेंगे, प्रेडिकेटिव कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये एडजेक्टिव बताते हैं कि कितने व्यक्ति और कितने वस्तु हैं। देखिए एग्जैक्ट नंबर भी बता सकते हैं और एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते हैं। पहले मैंने कहा कि ये व्यक्ति बताते हैं कितने वस्तु। अभी आपने क्वांटिटी में देखा था, उसमें कुछ और बताया था, और आप एडजेक्टिव ऑफ नंबर में देख रहे हैं कि एकदम एग्जैक्ट बता देगा या तो एग्जैक्ट नहीं बता सकता। वैसे मैक्सिमम जो है एग्जैक्ट बताता है। जैसे एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे कि क्या होता है। जैसे मैंने कहा आई हैव 4 बुक्स, आई हैव 4 बुक्स। अब आप ध्यान दीजिए यहां पर 4, यहां पर 4 क्या बता रहा है? नंबर बता रहा है। यहां पर 4 क्या बता रहा है? नंबर बता रहा है कि मेरे पास किताब है। कितनी है? 4 है। मेरे पास कितनी किताब है? 4 है। फिर कहा द हैंड हैज 5 फिंगर। अगर मैंने कहा द हैंड हैज 5 फिंगर, तो आप ध्यान दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं? हैंड कितने, हाथ के कितने फिंगर होते हैं बेटा? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। अब देखिए यहां पर 5 क्या बता रहा है? नंबर को शो कर रहा है। तो इन एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है? जो क्या बताता है? किसी व्यक्ति के या वस्तु के कितना है वो बताता है। कितना व्यक्ति और कितना वस्तु है वो बताता है। देखिए नंबर बताया ना, ये देखिए 4 और 5। अच्छा इसके 2 प्रकार होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसके 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? डेफिनिट एडजेक्टिव और इंडेफिनिट। डेफिनिट और इंडेफिनिट का मतलब आप इससे ही अंदाजा लगा लेंगे कि आगे क्या हो सकता है। जैसे मैंने कहा डेफिनिट का मतलब क्या होता है? जो गिना जा सके, जिसकी गिनती एकदम निश्चित हो। अगर मैं कह दूं इस एडजेक्टिव से निश्चित संख्या का बोध होता है, मतलब एकदम एग्जैक्ट संख्या। जैसे आपने कहा
कि शी हैज 4 पेट, शी हैज 4 पेट। इस तरह 4 नहीं लिखेंगे आप लोग बेटा। अगर मैंने कहा शी हैज 4 पेट, अगर ये हो रहा है कि शी हैज, अब देखिए इसमें 4 क्या एग्जैक्ट संख्या है, एकदम निश्चित है कि उसके पास कितने हैं, 4 ही पेट हैं। या फिर मैंने कह दिया कि आई हैव 2 पेन्स, तो क्या हुआ, मैंने एग्जैक्ट एक संख्या बोली कि हमारे पास कितना होगा, 2 पेन है। हमारे पास कितना पेन है बेटा, 2 पेन है। तो आप याद रखेंगे जब एक निश्चित संख्या की बात करेगा तो किसमें आएगा, डेफिनेट एडजेक्टिव में आएगा। तो सर इनडेफिनिट क्या होता है, इनडेफिनिट वही होता है बेटा जब इस प्रकार का एडजेक्टिव वही होता है जो अनिश्चित संख्या बताता है, इसमें डिसाइड नहीं होता है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, इस प्रकार के एडजेक्टिव से स्पष्ट संख्या का बोध नहीं होता है। आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि ये क्या है बेटा, कितना नंबर है। जैसे मैंने कहा ही हैव आई हैव सम प्रॉब्लम। अगर मैंने कहा आई हैव सम प्रॉब्लम तो मैंने क्या कहा, मेरे पास कुछ प्रॉब्लम है। अब आप कुछ बता सकते हैं कितना होता है, कुछ का मतलब आप डिसाइड नहीं है कि 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है, मतलब कुछ तो कुछ। इसी तरह मैंने कहा कि आई हैव ऑल दीज थिंग्स, तो मैंने कहा अगर आई हैव ऑल दीज थिंग्स बेटा, तो ऑल दीज थिंग्स में क्या क्या है, कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, सारी चीजें हो सकती है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि कितनी चीजें हैं। आप ये नहीं बता सकते। जैसे डेफिनेट एडजेक्टिव में आप एग्जैक्ट बता दीजिए मेरे पास 4, आई हैव 4 पेट, मेरे पास 4 जानवर हैं, तो क्या हुआ। लेकिन इसमें आप इनडेफिनिट में आप नहीं बता सकते हैं। इनडेफिनिट में आप कह देंगे आई हैव सम पेट्स, तो आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे। अगला कंफ्यूजन कितने पेट हैं, तो कंफर्म नहीं रहेगा, इसमें अनिश्चित रहेगा और इसमें निश्चित रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे एडजेक्टिव की ओर, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो अब देखिए बेटा तीनों जो इसके बाद बचे हुए डिस्ट्रीब्यूटिव आपका एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, आप इन तीनों टॉपिक को आप मेरे पिछले लेक्चर में प्रोनाउन में आपने इन तीनों को पढ़ा हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ा हुआ है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा हुआ है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ा हुआ है। इसीलिए लिखा हुआ है, देखिए आप ध्यान दीजिएगा, इसमें माइनर डिफरेंस मैंने बताया था, बहुत छोटा सा डिफरेंस दोनों में होता है। मैंने बताया क्या कि ये तीनों प्रोनाउन के बाद यदि आपका नाउन आ जाता है, ये तीनों प्रोनाउन, जैसे मतलब ये तीनों प्रोनाउन भी है ना बेटा, ये तीनों प्रोनाउन के टाइप्स भी हैं, तो यदि इन तीनों प्रोनाउन के बाद नाउन आ जाता है तो इन तीनों को एडजेक्टिव बोलते हैं। तब हम क्या बोल देंगे बेटा, एडजेक्टिव बोलेंगे। शब्द तो वही रहते हैं, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव का शब्द तो बदल नहीं जाएगा, ना डिमॉन्स्ट्रेटिव का शब्द बदल जाएगा, ना इंटरोगेटिव का शब्द बदलेगा शब्द नहीं बेटा, सिर्फ बदलेगा क्या, लिखने का तरीका। क्या करेंगे हम, कोई भी शब्द को, जैसे देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, ईच, एवरी, आइदर, ये सारे शब्द थे इसके पहले आपने पढ़ी रखा है प्रोनाउन बेटा। आज जिसने नहीं पढ़ा है वो हमारा पिछला लेक्चर देख लेंगे। मैंने कहा ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न। ईच बॉय, देखिए ईच के जस्ट बाद क्या आ गया, बॉय आ गया, नाउन आ गया, और ईच के जस्ट बाद क्या आ गया, नाउन आ गया। तो देखिए अब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव कौन सा एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये प्रोनाउन नहीं है बेटा, अब ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव। ये तो नाउन हो गया और ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसी प्रकार देखिए एवरी वर्ड, एवरी के बाद क्या आ गया, नाउन आ गया, और जब नाउन आ गया बेटा तो एवरी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। यदि किसी भी, मैंने बताया कि यदि किसी भी इन तीनों प्रोनाउन में के बाद यदि आपका नाउन आ जाता है, इन तीनों प्रोनाउन के बाद यदि आपका नाउन आ जाता है तो इन तीनों को क्या कह देंगे बेटा, एडजेक्टिव कह देंगे। देखिए कितना आसान है। इसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या है, शब्द तो वही रहेंगे, दिस दैट, क्योंकि इंगित करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या करता था, विभाजित करता था। देखिए विभाजित किया हुआ है, ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न, की हर एक प्रत्येक लड़के को उसका जो है टर्न मिलना चाहिए। इसी तरह देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होता है, संकेतवाचक, संकेत इसमें भी करेगा बेटा, लेकिन बस ये है कि आपका जो दिस दैट दीज है उसके जस्ट बाद क्या आएगा बेटा, नाउन आएगा। देखिए दिस दैट दीज दोज इट इज, क्या है, दिस मैन इज टॉलर देन राम। इसके बाद देखिए दिस के जस्ट बाद क्या आया बेटा, नाउन आया है। दिस के जस्ट बाद क्या है, नाउन आया है। दीज के जस्ट बाद क्या है, बुक्स आया है, और ये भी क्या है, नाउन है। अगर आपका
इन शब्दों के बाद जो है नाउन आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी आपको दिक्कत। अब देखिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, सर ये तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ा था और वही आपने सेम लिख दिया। बिल्कुल वही सेम लिखा जाएगा, बस ध्यान ये देना है कि क्वेश्चन भी वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ बदलेगा क्या, आपका नाउन जो है क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद आएगा। जैसे देखिए कह रहा है व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, ये तो हम जानते हैं पहले से कि इंट्रोगेटिव है। और देखिए एग्जांपल से आप समझिए इसको, जैसे लिखा हो हुज बुक। अब बुक क्या है बेटा, नाउन है। हुज के जस्ट बाद क्या आ गया है, नाउन है। और यही लिखा हुआ है कि अगर इसके बाद नाउन आ जाता है, मतलब इन सारे प्रोनाउन के बाद यदि नाउन आ जाता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रोनाउन छोड़ के आप क्या बोल देते हैं बेटा, एडजेक्टिव बोल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इसी प्रकार देखिए विच पेन, पेन क्या है, नाउन है बेटा, मटेरियल नाउन। तो क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया, ये भी हो गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो आशा करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी। जहां पे नहीं समझ में आएगी आप वीडियो पॉज करके अच्छे से जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लेंगे और पूरी तरह से आप समझ लेंगे।